गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसेस स्टेट के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स उनके ऊपर। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेंडरिकल टाइप क्वेश्चन, जो सिलेंडर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में जनरली आ जाते हैं। तो उनके ऊपर आज हम बात करेंगे कि उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको प्रिपेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। गैसेस स्टेट ऑफ मैटर का ये पार्ट 2 वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि एक एलपीजी सिलेंडर है जिसका वेट गिवन है 14.8 किलोग्राम जब वो खाली है, और जब वो फुल है तो उसका वेट कितना गिवन है 29 kg, और वो शो करता है प्रेशर को कितना 2.5 एटमॉस्फेयर। अगर इस सिलेंडर को यूज़ किया जाए 27 डिग्री सेल्सियस पर तो उस सिलेंडर का जो मास है वो कम होकर के कितना हो जाता है 23.2 किलोग्राम। तो हमें क्या पूछा है उसने, हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जो यूज़ होने पर हुआ वो कितना बचा और फाइनल प्रेशर जो सिलेंडर का है वो कितना हुआ। अज्यूम कर लीजिए कि जो एलपीजी गैस है वो एन ब्यूटेन है। अब देखिए वो यहाँ पर ये कह रहा है कि वॉल्यूम निकालो उस गैस का जो यूज़ हो चुकी है, ठीक है। तो यूज़ हुई गैस का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना और फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। अब सिलेंडर का वेट, खाली सिलेंडर का वेट सपोज़ कर लीजिए ये आपका एक सिलेंडर है जिसका वेट कितना गिवन है हमें 14.8 किलोग्राम। ये तब है जब वो खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। अगर उसे फिल कर दिया जाए तो उसका वेट कितना हो जाता है आपका 29 kg। इसका मतलब आप यहाँ से गैस का वेट निकाल सकते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर कितना वेट है, गैस का कितना वेट है। तो वेट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ गैस सिलेंडर में 29.0 माइनस 14.8 कितना आ जाएगा आपका 2, और यहाँ से आ जाएगा आपका 4। 14.2 kg जो है वो आपका क्या है, वेट ऑफ गैस है, ठीक है। उसने कहा है कि इस सिलेंडर का जो प्रेशर है वो है 2.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इसको जो यूज़ किया गया है वो किया गया है आपका 27 डिग्री सेल्सियस पे, इट मीन्स 300 केल्विन पर, ठीक है। हमें प्रेशर पता लग गया, टेम्परेचर पता चल गया, वेट ऑफ गैस पता चल गया। अब ये कौन सी गैस यूज़ की गई है, ये गैस यूज़ की गई है ब्यूटेन। तो यहाँ पे ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ब्यूटेन का वो होता है आपका 58 ग्राम। क्लियर है, देखिए ये ग्राम में, ये किलोग्राम में। तो यहाँ पे अभी चीज़ को ध्यान रखेंगे। नाउ अब हमें क्या क्या पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, एन पता है, आर पता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं पता। तो हम इस सिलेंडर का सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो गैस है इसका वॉल्यूम कितना है जो इस सिलेंडर के अंदर फिल है। तो उसे कैसे निकालेंगे, रखेंगे फार्मूला PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। प्रेशर हमें पता है 2.5, वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम निकालेंगे। एन का फार्मूला होता है W/m, आर का फार्मूला हो गया हमारा, आर को चलो बाद में रखते हैं अभी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर। अब इसमें वैल्यू फिट कर देंगे। वैल्यू फिट करेंगे तो वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे, W कितना हो गया हमारा 14.2 इंटू 10⁻³ ग्राम, क्योंकि ये किलोग्राम में। उसके बाद हम रखेंगे आर की वैल्यू 0.0821 इंटू में 300 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है 58 और वॉल्यूम गिवन है प्रेशर आएगा, ओके। प्रेशर कितना गिवन है 2.5 एटमॉस्फेयर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻³ लीटर वॉल्यूम आता है। अब ये गैस का वॉल्यूम है, लेकिन वो कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो आपने कैलकुलेट करना है क्यूबिक मीटर के अंदर। तो हम इसे क्यूबिक मीटर के अंदर कर लेते हैं। 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2.4 मीटर क्यूब। अब देखिए हमारे पास प्रेशर भी आ चुका है, टेम्परेचर भी आ चुका है, वॉल्यूम भी आ चुका है, और एन भी हमें पता है, नंबर ऑफ़ मोल्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमें पता चला कि जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर गैस का वॉल्यूम इतना है, ठीक है। अब उसने कहा है कि अगर गैस को यूज़ किया जाए तो उसका जो वॉल्यूम है या वेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कितना डिक्रीज़ हो जाता है, वेट आफ्टर यूज़ जो वेट है वो हो जाता है 23.2 kg।
अब आपको पता है कि ये सिलिंड्रिकल का वेट है जिसके अंदर सिलेंडर और गैस का वेट है, और गैस को यूज़ कर लिया गया है तो उसका वेट कुछ रिड्यूस हो गया है 23.2 किलोग्राम। और हमारे पास जो इनिशियल वेट है वो है हमारा 29 किलोग्राम जो गैस का बना है। ठीक है, तो यहाँ से हम वो गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो सिलेंडर के अंदर बची हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वेट निकालेंगे गैस का जो अब सिलेंडर के अंदर बचा हुआ है यूज़ होने के बाद। ठीक है, यूज़ होने के बाद सिलेंडर का वेट इतना है। इनिशियल हमारे पास कितना था, इनिशियल जो था हमारे पास 29.0 किलोग्राम था। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास जो गैस का वेट आ जाएगा आफ्टर यूज़, गैस वेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अराउंड 8.4 किलोग्राम। अब देखिएगा हमने ये वेट क्यों निकाला है, हमने ये वेट इसलिए निकाला है क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर कितना होगा अगर सिलेंडर को यूज़ कर लिया जाए। अब देखिए फाइनल प्रेशर तभी निकाल सकते हैं जब सिलेंडर के अंदर बची हुई गैस का वेट हमें पता हो। जब हमें गैस का वेट पता चल चुका है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे PV = nRT। अब प्रेशर हमें निकालना है क्योंकि हमें अब फाइनल प्रेशर निकालना है जो सिलेंडर के अंदर बचा है, तो P को यहीं रोक लेंगे, N होगा हमारा W/m। अब W कौन सा रखेंगे, W रखेंगे ये, क्योंकि ये गैस बची हुई है सिलेंडर के अंदर। तो 8.4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 58 इंटू में 0.0821 इंटू में 300, क्योंकि 27 डिग्री टेम्परेचर पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम जो है हमारे पास वो है हमारा 2.4 × 10⁻³ लीटर। अब इसे मीटर क्यूब में नहीं रखेंगे, अब इसे लीटर में रखेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रेशर आएगा वो आता है 1.5 एटमॉस्फेयर। अब ये जो प्रेशर है ये यूज़ होने के बाद आया, सिलेंडर को जब हमने यूज़ कर लिया उसके बाद जो प्रेशर आया वो ये आया। अब इनिशियल प्रेशर हमारा क्या था, इनिशियल प्रेशर था हमारा 2.5 एटमॉस्फेयर का, और फाइनल क्या आ रहा है हमारा 1.5 एटमॉस्फेयर का। यानी कि लॉस ऑफ प्रेशर इस सिलेंडर के अंदर कितना हुआ, वो हुआ 2.5 - 1.5 = 1 एटमॉस्फेयर का। इतना हमारा लॉस हुआ, यानी कि इतनी गैस निकल चुकी है, इतना प्रेशर रिड्यूस करके 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज़ हो चुका है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो गैस बाहर निकली है, ठीक है, जो गैस हमने रिलीज़ कर दी है उसका वॉल्यूम कितना है। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा जो हमारे पास इनिशियल वेट था सिलेंडर का, इनिशियल वेट कितना था हमारे पास 29 किलोग्राम, और फाइनल वेट कितना था हमारे पास सिलेंडर का, वो था हमारे पास 23.2। ठीक है, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास जो वेट आएगा वो अराउंड आएगा 5.8 किलोग्राम। यानी कि इतनी गैस हमने यूज़ कर ली, यही तो है, सिंपल सा है, माइनस करके देख लेंगे। इतनी गैस हमने यूज़ की है और इतना प्रेशर कम हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम फिर से रखें ये इक्वेशन को PV = nRT, तो यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा कि ये जो गैस निकली है इसका वॉल्यूम, यानी कि ये कितने वॉल्यूम पे निकली है। तो वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए वेट कौन सा रखेंगे, वेट रखेंगे हम ये वाला 5.8 × 10⁻³ ग्राम। R की वैल्यू सिंपल, T की वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय 58 इंटू में आपका जो यहाँ पे प्रेशर है वो कितना है 180 m। तो यहाँ से वॉल्यूम जो आएगा वो आपका आता है 2.4 × 10⁻³ लीटर, यानी कि इतना वॉल्यूम आपका गैस का निकल चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा इसमें, क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स हैं और तीनों स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर जनरली पूछे जाते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी का ही यही है, बट हमने इसके अंदर कुछ चेंज कर दिया कि अगर पेपर के अंदर जनरल पूछ लिया जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, एक LPG सिलेंडर है जिसका वेट इतना है जब खाली है और भरा हुआ है इतना है। ठीक है, उसका प्रेशर कितना है, इतना है। ठीक है, फाइंड आउट द वेट ऑफ गैस एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस बताइए जिसके अंदर वो गैस फिल है। गिवन जो है हमें वो क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है। तो अब देखिएगा उसने क्या पूछा है, पहले बात तो उसने पूछी है वेट ऑफ गैस क्या है, पहली चीज़। तो हम सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने लिख दिया। सबसे पहली चीज़ वो पूछा है फाइंड आउट द
वेट ऑफ गैस, कि उस गैस का वेट कितना है। तो ये हम निकाल सकते हैं, गैस का वेट इजीली निकल जाएगा हमारा कि कितना है, ठीक है। फाइंड आउट द वेट ऑफ गैस एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इन विच गैस हैज़ बीन फिल्ड, ठीक है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ सिलेंडर। जब हम वेट ऑफ सिलेंडर लिखेंगे वो कितना गिवन है हमें? 29 किलोग्राम। ये हमारे पास वेट ऑफ सिलेंडर गिवन है, ठीक है। ओके, यस। तो इसके बाद हम देखेंगे कि वेट ऑफ सिलेंडर हमारे पास ये है, वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर। एम्प्टी सिलेंडर कितना है हमारे पास? 14.8 किलोग्राम। तो वेट ऑफ गैस आ जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ गैस कितनी हो जाएगी हमारे पास? 14.2 किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेते हैं ग्राम के अंदर, 14.2 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, तो हमारे पास वेट ऑफ गैस आ चुका है, ये सिंपल सा था। उसके बाद हमसे पूछा गया है रेडियस निकालो। अब देखिए, रेडियस सिलेंडर की तभी निकाल सकते हैं जब हमें उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया पता हो। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सिलेंडर का? सिलेंडर में गैस कितनी है, वॉल्यूम निकालिए, PV = nRT रख करके। एन हमें पता है, गैस का वेट ये रहा 14.2 इंटू 10⁻³ 0.0821 इंटू 300 अपॉन में प्रेशर आ गया हमारा 2.5 इंटू में 5.8। वॉल्यूम जो आएगा वो आ गया आपका 2.4 इंटू 10⁻³ लीटर। अब ये देखिए लीटर में आया है, इसे मीटर क्यूब में चेंज करेंगे क्योंकि जो हाइट और जो रेडियस निकलती है वो मीटर में निकलेगी। तो 2.5 मीटर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है वो है हमारा सिलेंड्रिकल शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है हमारा πr²h, ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास 2.4 = पाई की वैल्यू रखेंगे, r² हमने निकालना है, h हमें गिवन है 0.8, तो r² बराबर हमारा जो आता है वो करीब करीब आ जाएगा हमारा 0.9 मीटर स्क्वायर। इससे r जब निकालेंगे तो वो अराउंड 0.94 समथिंग मीटर में हमारे पास सिलेंडर का रेडियस निकल करके आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, ये हमने आपको बता दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन सेम ही है, बस हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। एक LPG सिलेंडर है, चलो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख देते हैं क्योंकि हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है वो क्या है? एक LPG सिलेंडर है जिसका वेट गिवन है 14.8, खाली है, भरा हुए का इतना है, प्रेशर इतना है, उसको यूज़ किया गया है 27 पे, मास ऑफ फुल सिलेंडर रिड्यूस हो जाता है इतने पर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिलीज्ड आउट इन द एयर। ये है, ये पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितने निकले हवा में, वो बताइए अगर LPG गैस ब्यूटेन है तो देखिएगा बहुत आसान है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, एक सिलेंडर है, जब वो फुल है उसको यूज़ किया गया तो उसमें कुछ रिडक्शन हुआ होगा, ठीक है। वो रिडक्शन वेट उसने यहाँ दे रखा है और फुल का वेट यहाँ दे रखा है, यानी कि वो रिडक्शन का मतलब क्या है? गैस रिलीज़ हुई है। तो ये गैस रिलीज़ का वेट हम निकाल सकते हैं कैसे? फुल का वेट कितना है? 29, और रिडक्शन कितना हो गया? 23.2 किलोग्राम। तो हमारे पास वेट कितना जाएगा? 5.8 किलोग्राम। इतनी गैस रिलीज़ हुई है, ठीक है, वेट आ गया हमारे पास। अब वो पूछ रहा क्या है? नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हमें पता होता है कि नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ़ मोल से निकलता है, N/N0। ये पूछ रहा है निकलवाने के लिए, ये हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ़ मोल्स का एक और फार्मूला होता है W/M। जो गैस निकली है उसका वेट हमें पता है, मॉलिकुलर वेट जो है उसने कह दिया है कि अज्यूम कर लो कि वो ब्यूटेन है, और ब्यूटेन का M हमें पता है कितना होता है? 58 ग्राम। तो रख दीजिए वैल्यू W/M = N/N0, ठीक है। W हमें पता है 5.8 इंटू 10⁻³ अपॉन में 58,
n निकालना है और n नॉट हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23। n यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हवा में रिलीज हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर के अंदर जनरली आ सकता है। ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन है। चौथे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हैं जिससे कि आपको समझ में आए। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। एक एलपीजी सिलेंडर है जो खाली है, भरा हुआ है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। अगर 30 स्फेरिकल बलून को भरा गया है इस सिलेंडर से, तो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बलून that has to be filled by LPG gas and also find out the volume of gas filled in the balloon। ठीक है, दो चीज़ें पूछ रहा है वो आपसे, तो दो चीज़ें हम इसमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज़ उसने क्या कहा है कि भरे हुए का वेट 29 है, खाली का वेट इतना है, प्रेशर इतना है और टेम्परेचर इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अब एक चीज़ है, आपको पता है कि 30 बलून्स भरे गए, यानी कि एक सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, इससे 30 स्फेरिकल बलून्स भर दिए गए, यानी कि जितना इसका वॉल्यूम था गैस का वो सारा इन 30 बलून्स के अंदर चला गया। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होगा 30 इंटू वॉल्यूम ऑफ बलून। एक बलून का, एक बलून में कितना आ रहा है उसका 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्विवेलेंट आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। अब देखिए यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले ही निकाल चुके हैं, जो पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारा 2.4 इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है, ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इतने लीटर, अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ बलून रख लीजिए। तो 2.4 इंटू 10⁻³ बराबर 30 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बलून। तो अगर हम इसे 30 से डिवाइड कर देंगे, कैसे करेंगे, 2.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 30 लीटर वॉल्यूम ऑफ 1 बलून। तो यह आ जाएगा आपका, इसको x मान लेते हैं, x बराबर आ जाएगा हमारा 80 लीटर। यानी कि एक बलून के अंदर कितना वॉल्यूम जा रहा है, एक बलून के अंदर हमारा जो वॉल्यूम गया है वो गया है 80 लीटर का। लेकिन अब वो पूछ रहा है रेडियस बताओ। तो रेडियस कैसे बताएंगे, रेडियस देखिए बहुत आसान है, यहाँ रखेंगे 2.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 30 इंटू वॉल्यूम ऑफ बलून कितना होगा, स्फेरिकल है, πr3। पुट कर दीजिए वैल्यू को, r³ कितना हो जाएगा यहाँ से 2.4 इंटू में 3 इंटू में 10⁻³ अपॉन में 30 इंटू में 4 इंटू में 22 इंटू में 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r³ अराउंड आपका आ जाएगा 0.019। ठीक है, और यहाँ से जब क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आपको वैल्यू देगा 0.2668 मीटर, यानी कि r बराबर आ जाएगा आपका 26.68 सेंटीमीटर। ये हो गई आपके बलून की रेडियस। तो समझ में आया बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर के अंदर जनरली पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि पेपर को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट टाइप का है। एक एलपीजी सिलेंडर है जो आयरन का बना हुआ है, उसका प्रेशर इतना है और इतना टेम्परेचर पे रखा हुआ है। इस सिलेंडर को ये सिलेंडर जो है विद स्टैंड, यानी कि ये सिलेंडर झेल सकता है कितना प्रेशर, 10 एटमॉस्फेयर का। अगर रूम जिसमें वो रखा हुआ है वो आग लग जाती है तो प्रिडिक्ट करना है कि सिलेंडर फटेगा या नहीं फटेगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है और बहुत आसान है इसे करना। सबसे पहले लिख लीजिए क्या कंडीशन क्या है, कंडीशन को यहाँ लिख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, प्रेशर गिवन है 2.5 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। दूसरी सिचुएशन में क्या है, प्रेशर गिवन है 10 एटमॉस्फेयर का, टेम्परेचर नहीं गिवन, उसने मेल्टिंग पॉइंट दे दिया है 1800 केल्विन का। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, P/T इज P1 T1 इज इक्वल्स टू P2 T2, ऐसे ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, PV इक्वल्स टू nRT होता है ना, तो यहाँ से P/T बराबर nRV, n सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो ये तो कांस्टेंट हो गई टर्म। तो P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। अब P1 कितना है 2.5, T1 कितना है 300, P2 कितना है 10,
T2 कितना है निकाल लेंगे, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 3000 अपॉन में 2.5, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, 25 कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 और फिर आ जाएगा 25, 5 आ गया, 25 दूनी 50, 1200 केल्विन। तो T बराबर आ जाएगा आपका 1200 केल्विन। अब देखिए प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर पहुंच गया अगर सिलेंडर का, तो वो कब पहुंचेगा, जब टेम्परेचर पहुंचेगा 1200 केल्विन। तो 1200 केल्विन पर पहुंचते ही, जैसे ही आग लग रही है सिलेंडर में, तो सिलेंडर का टेम्परेचर जैसे ही 1200 केल्विन पहुंचेगा उसका प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर पहुंच जाएगा और 10 एटमॉस्फेयर पहुंचते ही सिलेंडर फट जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट चाहे जितना भी हो वो पहले ही फट जाएगा आपका सिलेंडर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर के अंदर जनरली पूछ लिया जाता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि न्यूमेरिकल्स को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। आगे आने वाली वीडियो में हम और देखेंगे कि और टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।